हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ये एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12। लेकिन उससे पहले हमें कुछ प्रॉफिट और लॉस के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे आता है और लॉस कैसे आता है, और अगर प्रॉफिट की परसेंटेज निकालें तो क्या फार्मूला होगा, और अगर आपको लॉस हो रहा है किसी भी चीज़ पे तो अगर उसकी परसेंटेज निकालनी है हमने तो फिर वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, आप लोग प्रॉफिट का क्या फार्मूला होगा, प्रॉफिट कैसे निकलता है, यानी कि अगर जो चीज़ आपने सेल की है उसमें से उसकी कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे माइनस, देन हमारे पास क्या आता है होता है प्रॉफिट। ये नीचे प्रॉफिट को पी से लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस को एस पी से और कॉस्ट प्राइस को किससे लिखा है सी पी से। और अगर इसी प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है, अगर फिलहाल फ़र्ज़ करें कि हमने कोई चीज़ सेल की है तो उसका जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ, और मल्टीप्लाई अगर हम करें 100 के साथ तो वो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। अब दूसरा है लॉस। अब लॉस कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, लॉस हम लोग फाइंड कैसे करते हैं कि जितने की चीज़ आपने खरीदी है उसमें से जितने की वो चीज़ सेल हो रही है उसको क्या कर देंगे माइनस, देन आपके पास क्या आता है लॉस। और अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है तो लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस, कि जो लॉस हो रहा है जितना लॉस हुआ है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें और मल्टीप्लाई क्या कर दें 100 के साथ, तो आपके पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी कि लॉस की परसेंटेज आखिर है क्या। चले, ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कुछ इसकी। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 11 है, वो कि ये कह रहा है कि हमाइल परचेज अ बाईसाइकिल, हमाइल परचेज अ बाईसाइकिल फॉर ₹6,590। कि हमाइल है उसने एक बाइक खरीदी है इतने रुपीज़ की, एंड सोल्ड इट फॉर, और उसने बाइक खरीदी है 6,590 की और उसने सोल्ड कर दी है 6,850 की। वो कहता है कि इसकी प्रॉफिट की जो परसेंटेज है हमें वो बताएं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, कॉस्ट प्राइस यानी कि सी पी, वो हमारी कितनी आई है 6,590 रुपीज़। ये थी हमारी कॉस्ट प्राइस। अब है हमारी जो सेलिंग प्राइस हुई है वो कितनी हुई है, कि कितने में हमारी जो बाइक है वो सेल हुई है। तो सेलिंग प्राइस यानी कि एस पी इज इक्वल टू 6,850 रुपीज़। अब हमने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट निकालने का तरीका, आपने जो आपकी जो सेलिंग प्राइस है इसमें से क्या करें, आप कॉस्ट प्राइस को क्या कर दें माइनस कर दें, यानी कि 6,850 में से अगर आप 6,590 को माइनस करें देन आपके पास आते हैं 260 रुपीज़। क्या आते हैं 260 रुपीज़। ये तो आ गया आपके पास सिंपल प्रॉफिट। अगर आप इस प्रॉफिट की क्या निकालना चाह रहे हैं, परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, तो उसका ये फार्मूला हमने इसी लेक्चर इसी वीडियो के स्टार्ट में हमने पढ़ा है कि प्रॉफिट जो हो रहा है आपको उसमें से आपने कॉस्ट प्राइस को क्या करना है डिवाइड करके 100 के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई, देन आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। अब प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, प्रॉफिट हुआ हमें 260, और हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 6,590, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 के साथ। देखे ज़रा, अब कैलकुलेटर हमारे पास है तो हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देते हैं। 260 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आया है 26,000 ओवर 6,590। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने प्रेस किया डिवाइड का साइन और 6,590, और इसके साथ हमने इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 3.94। दो तक चले जाते हैं हम लोग, तो तकरीबन
3.94 किसके इक्वल होता है 4। तो यानी कि उसको कितना प्रॉफिट आया, तकरीबन 4% उसका प्रॉफिट निकला है उसका। ये थी हमारी एग्जांपल 11 जिसमें उसने सिंपली ये कहा था कि हमाइल है उसने एक बाइक परचेज़ की है 6,950 की और उसने वो सोल्ड कर दिया 6,850 में। वो कहता था कि प्रॉफिट परसेंटेज बताई कितनी थी। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखी, उसके बाद सेलिंग प्राइस लिखी। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या किया माइनस, और ये प्रॉफिट का फार्मूला लगा के हमने इसका प्रॉफिट निकाल दिया जो कि हमारे पास कितना आया है 4%। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। क्या कह रहा है कि हम उमैर बाउट अ बुक फॉर ₹850 के उमैर ने एक बुक खरीदी है 850 की एंड सोल्ड इट फॉर ₹720 और उसने उसको बेचा है 720 में। वो कहता है कि इसका लॉस्ट परसेंटेज क्या होगी। अब देखें ना, 850 की तो वो बुक खरीद रहा है और 720 में वो बेच रहा है, तो यानी कि उसको तो लॉस ही हुआ है ना। अब वो कहता है कि इस जितना जो लॉस हुआ है ना उसकी तो परसेंटेज बता दें। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो उमैर ने जो बुक खरीदी है उसमें उसको लॉस हुआ कितना है, देन ही फिर हम इसका प्रॉफिट निकाल सकेंगे। अब इसकी जो कॉस्ट प्राइस है बुक की, कॉस्ट प्राइस जो बुक की है वो है 850 और जो सेलिंग प्राइस है उसकी वो कितनी है, वो है 720। हमने क्या निकालना है लॉस, तो हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे माइनस, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था 850 में से 720। अगर हम इन 850 में से 720 निकालें आपके पास आते हैं 130 रुपीज़, यानी कि उसको 130 रुपये का नुकसान हुआ है जब उसने बुक सेल की है। अब हमने ये जो लॉस है इसकी क्या निकालनी है परसेंटेज। तो इसका फार्मूला क्या था, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू परसेंट। लॉस आपका हुआ है 130 का, कॉस्ट प्राइस थी 850 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये बेसिकली ये फार्मूले याद कर रखने हैं आपने कि लॉस कैसे निकलना है और लॉस परसेंटेज फिर कैसे निकलनी है। ज़रा ये जो चीज़ है ना, ये परसेंटेज का साइन होता है कि लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो ज़ाहिर बात है परसेंटेज लफ्ज़ आ गया तो परसेंटेज का साइन आएगा। हम क्या करते हैं 130 डिवाइड 850। हमने इसको 130 को जब डिवाइड किया 850 के साथ, आपका आंसर आया है 0.1529। और जब हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें कितनी परसेंटेज आती है, मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आया आपका 15.29, यानी कि इतना परसेंट उसको क्या हुआ है लॉस हुआ है जो उसने बुक 850 खरीद के 270 में सेल की है। तो उसका जो लॉस परसेंटेज आई है वो है 15.29। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को ये दोनों एग्जांपल समझ आई हो और आप लोग चाहते हैं कि हमारे इस तरह के मज़ीद वीडियो आपके पास आए, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।